हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस के इम्पॉर्टेंस के बारे में। ये कंज्यूमर सरप्लस का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली इम्पॉर्टेंस है आपकी कॉन्जक्चुरल एडवांटेज। कॉन्जक्चुरल का मतलब होता है जब हम किसी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करते हैं। मतलब ये कि अगर हम शहर और एक विलेज की एग्जांपल ले लेते हैं तो दोनों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, फैसिलिटीज़ का बहुत फ़र्क होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन करें तो वहाँ का 1000 रुपया आपके विलेज के 100 रुपीज़ के बराबर होगा। तो वो चीज़ को अगर हमें देखना है, उस सेटिस्फेक्शन को देखना है, तो वो हम किसकी हेल्प से देखते हैं? कंज्यूमर सरप्लस की हेल्प से। ये कंसेप्ट आपका मार्शल ने दिया था। एक पर्सन है जो दिल्ली में रहता है, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं विद हिज गिवन इनकम कंपेयर टू विलेज। और विलेज से अगर कंपेयर करें ना, तो दिल्ली वाले पर्सन को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है अपनी गिवन इनकम से। लेकिन निकलसन ने इस कंसेप्ट को क्या है क्वेश्चन किया है। वो ये कहता है कि हाउ वी कैन से दैट ₹1000 पर ईयर विल बी इक्वल टू ₹100 पर ईयर। क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मार्शल ने कंपेयर करते हुए ये वाली स्टेटमेंट दी थी। वो क्या कह रहा था कि दिल्ली का 1000 रुपीज़ आपके विलेज के 100 रुपये के बराबर हो जाता है, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ हमें दिल्ली में मिलती हैं वो विलेज में मिल नहीं पाती। तो उसका जब हम कंपैरिजन करते हैं, वहाँ के पैसों का, वहाँ के इनकम का कंपैरिजन करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ अगर 1000 में बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं और 100 में क्या है, उन दोनों की चीज़ जो सेटिस्फेक्शन है, फैसिलिटी है, वो बिल्कुल सेम होती है। क्योंकि अगर हम मानकर चले ना कि महंगाई किसी सिटीज़ में ज़्यादा है, वहाँ पर आपका 1000 रुपीज़ लग जाता है, वहीं विलेज में क्या है, कई बार चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। तो वहाँ का 1000 आपके विलेज में क्या है, 100 रुपीज़ के बराबर है। या अगर हम किसी चीज़ का क्या है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करते हैं तो ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने ये कंसेप्ट क्या है क्रिटिसाइज़ किया था। बाद में फिर से मार्शल ने उनका क्रिटिसिज्म देखते हुए फिर से क्लैरिफाई किया है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि हर एक कंट्री की देखो ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर हम यूएसए कनाडा की बात करें, उसको इंडिया के साथ कंपेयर करें, तो वहाँ का जो पैसा है या वहाँ का खर्चा आपके इंडियन रुपीज़ में बहुत कम के बराबर होता है। अगर वहाँ का $1 की बिल्कुल कीमत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर उसी $1 की बहुत ज़्यादा हम लोग कीमत मानते हैं। गरीब के लिए बहुत ज़्यादा कीमत होती है उस चीज़ की, वहाँ उनको पॉकेट मनी ही $10 मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन करते हैं ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट आती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये मार्शल ने दोबारा से इस कंसेप्ट को क्या है क्लैरिफाई किया है। और इसको हम लोग ढूंढते कैसे हैं? कंज्यूमर सरप्लस की हेल्प से ढूंढा जाता है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। जो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज का, वो भी कंज्यूमर सरप्लस की हेल्प से देखा जा सकता है। क्योंकि कुछ एसेंशियल गुड्स होती हैं जैसे कि वाटर, मैच बॉक्स, ये कंज्यूमर को सरप्लस क्या है देते हैं। इट गिव सरप्लस टू कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, इन गुड्स का क्या है मोर वैल्यू इन यूज़। इनकी यूजेज हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है और पानी के बिना जैसे हम रह नहीं सकते। तो इनकी यूजेज ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, कंज्यूमर को सरप्लस भी क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये हमारी नेसेसिटीज़ हैं। कंज्यूमर विलिंग टू पे, क्योंकि इनके लिए क्या होता है, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा पे करना चाहता है, ही इज़ विलिंग टू पे मोर प्राइस फॉर दैम। बट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दीज गुड फॉल क्विकली। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इन गुड्स की बहुत जल्दी फॉल करती है। क्योंकि हमने एग्जांपल भी ली थी कि जैसे ही हम एक यूनिट को बार बार कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं ना, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो कम होना शुरू हो जाती है। ये इसी वजह से, क्योंकि हम इस चीज़ को बार बार कंज्यूम कर सकते हैं। अब देखो वैल्यू इन एक्सचेंज की अगर बात करें तो वैल्यू इन एक्सचेंज में क्या लेते हैं, बहुत सारी एक्सपेंसिव गुड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल है कि आपका डायमंड है, हमने एक पैराडॉक्स भी किया था, तो उसमें क्या होता है, डायमंड और वाटर की एग्जांपल ली थी। वाटर का बहुत ज़्यादा वैल्यू इन यूज़ होता है, लेकिन डायमंड का वैल्यू इन एक्सचेंज होता है। लेकिन एक्सचेंज होने की वजह से क्या है, एक डायमंड आपने ले लिया तो क्या करते हैं कि बार बार थोड़ी डायमंड लेते हैं, उनकी मार्जिनलिटी होती ही नहीं है, अगर होती है तो बहुत कम होती है। और ये चीज़ें डेली लाइफ में बिल्कुल यूज़ भी नहीं हो पाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गुड्स जिन
उनका सरप्लस भी बहुत कम होता है। पहले तो ये चीज़ें है ही बहुत महंगी। एक दूसरी बात ये है कि कंज्यूमर कभी भी उनके प्राइस से ज़्यादा विलिंग नहीं करेगा पे करने के लिए, कभी भी, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो कंज्यूमर का सरप्लस बहुत थोड़ा निकलेगा या तो कभी निकलेगा ही नहीं। तो इसमें आपको पता लग गया होगा कि गुड्स हैव मोर वैल्यू इन यूज़। जिन गुड्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू इन यूज़ होता है उनका कंज्यूमर सरप्लस भी बहुत ज़्यादा होता है। और गुड्स हैविंग मोर वैल्यू इन एक्सचेंज, जिनकी कीमत ज़्यादा होती है लेकिन डेली लाइफ में इसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, उनका कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये भी हमें कंज्यूमर सरप्लस की हेल्प से ही पता लगता है। नेक्स्ट है मोनोपोली प्राइस। जब क्या है फिक्स करना होता है प्राइस का, तो मोनोपोलिस्ट क्या रखता है अपने दिमाग में, कंज्यूमर सरप्लस को। वो देखता है कि कंज्यूमर को कितना सरप्लस हो रहा है अगर मैं इतना प्राइस फिक्स करता हूँ। तो ये माइंड में रखते हुए वो देखता है कि अगर कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा हो रहा है तो मैं अपने प्राइस को क्या करूँ, बढ़ा दूँ। क्योंकि देखो ना, मोनोपोली में क्या होता है कि एक ही आपकी फर्म है, एक ही सेलर है, उसने ही बेचना है। तो आप तो लोग जाओगे भी उसी के पास वो चीज़ लेने के लिए, तो वो क्या है अपने प्राइस को बढ़ा सकता है और ये देख सकता है कि कंज्यूमर को कोई सरप्लस तो नहीं हो रहा या ज़्यादा सरप्लस तो नहीं हो रहा। इसीलिए अगर उसको ज़्यादा सरप्लस दिखाई दे रहा है तो क्या करेगा, वो प्राइस को ज़्यादा रख देगा, क्योंकि कंज्यूमर ने तो उसी के पास ही आना है लेने के लिए। अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो कंज्यूमर सरप्लस को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। अब टैक्स को कैसे डिटर्मिन किया जाता है। प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ जाता है जब किसी पे टैक्स लगाया जाता है। ये तो आपको पता ही है कि प्राइस चीज़ों का बढ़ता है टैक्स लगने पे। तो इससे क्या होता है, कंज्यूमर का सरप्लस क्या हो जाना होता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट की इनकम है वो बढ़ना शुरू हो जाती है टैक्स लगाने से। वाइल लेविंग टैक्स, टैक्स लगाते हुए एक गवर्नमेंट क्या है, कंपेयर करती है रेवेन्यू को कि किसको, उसको मतलब इस चीज़ से कितना रेवेन्यू, कितनी मनी रिसीव्ड होने वाली है। तो गवर्नमेंट ऐसे टैक्स इम्पोज करेगी इन सच अ वे दैट दे यील्ड रेवेन्यू, मतलब उनको क्या हो कि मनी भी रिसीव हो और कंज्यूमर को थोड़ा बहुत सरप्लस भी मिलता जाए। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाती हैं कि कंज्यूमर सरप्लस को देखते हुए, कंज्यूमर सरप्लस को कंपेयर करते हुए, ताकि उनको रेवेन्यू भी हो और कंज्यूमर को थोड़ा बहुत सरप्लस भी मिल सके। नेक्स्ट है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सिडीज़। अब सब्सिडीज़ का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट कुछ तरह की आपको सब्सिडीज़ देती हैं जिनसे क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है। प्रोडक्ट का प्राइस कम होने से क्या हो जाएगा, रेवेन्यू क्या है, सॉरी कंज्यूमर सरप्लस क्या है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लोगों को क्या है, सेटिस्फेक्शन या क्या है, लाभ होना शुरू हो जाता है। बट दी सब्सिडीज़, लेकिन यही सब्सिडीज़ क्या करती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को कम कर देती है, क्योंकि अब उन्होंने अपनी चीज़ों को लोअर प्राइस पे बेचना शुरू कर दिया। दिस इज असेंशियल फॉर गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट ड्यू टू सब्सिडीज। अब क्या है, गवर्नमेंट ये भी ध्यान रखें कि अगर वो सब्सिडीज आपको देती है तो इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस मस्ट बी मच मोर देन लॉस इन रेवेन्यू टू स्टेट। मतलब इतना ना वो सब्सिडी दे दे कि अपना लॉस करवा के बैठ जाए। तो कंज्यूमर सरप्लस तो लोगों को मिले, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखे कि उनका जो रेवेन्यू है वो लॉस भी ना हो, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट, कि ये ना हो जाए कि लॉस हो जाए स्टेट के रेवेन्यू को। तो इस अकॉर्डिंग वो अपने सब्सिडीज दे। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। एक कंट्री इंपोर्ट करती है ये वाली गुड, मतलब वैसी गुड हम बाहर से वैसी चीज़ें मंगवाते हैं ना जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं होती, या हमारी कंट्री में जो चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। तो ड्यू टू स्कारसिटी, मतलब क्या है, एक सीमित मात्रा में होने की वजह से दे हैव टू पे, उनको क्या है, हाई प्राइस पे करना पड़ता है। कोई जैसे अगर मोबाइल इंडस्ट्री है, हमारे इंडिया में बहुत कम है, तो क्या करेंगे, वो अपने ना मोबाइल्स को हाई प्राइस पे बेचते हैं, क्योंकि हम उनके पास क्या है, स्कारसिटी है, इसकी वजह से हाई प्राइस लगता है। तो वही चीज़ें हम क्या करते हैं, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करवा लेते हैं ताकि हमें क्या है, लोअर प्राइस पे वो चीज़ मिल जाए। बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, अगर हम वही चीज़ें क्या करवाते हैं, दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करवाते हैं, तो कंज्यूमर को क्या मिलेगा, हाई सरप्लस मिलेगा। अगर 20,000 का फ़ोन यहाँ पर है और वहाँ आपको दूसरी कंट्री में 10,000 का मिल जाता है, तो इसका मतलब वही कि कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा अगर हम किसी दूसरी कंट्री से वो चीज़ को इम्पोर्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर को
देखते हुए भी कंज्यूमर सरप्लस का ध्यान रखा जाता है। देखो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है ऐसी पॉलिसीज़ जो कंज्यूमर सरप्लस को प्रमोट करे कि कंज्यूमर को इतना नुकसान ना उठाना पड़े, वो लाभ दे कंज्यूमर को। तो इकोनॉमिक वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इफ़ कंज्यूमर सरप्लस इज प्रमोटेड, अगर देखो कंज्यूमर के सरप्लस को प्रमोट करवाया जाएगा, रिसोर्सेज शुड बी डाइवर्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स, कि ऐसे ऐसे रिसोर्सेज को क्या किया जाएगा, नई नई गुड्स पे डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि आप क्या है नई नई गुड्स को प्रोडक्शन करवाओ, कि अगर कंज्यूमर सरप्लस को हमने प्रमोट करना है। इफ़ प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड एड्स मोर टू कंज्यूमर सरप्लस, देखो अगर पुरानी चीज़ों की प्रोडक्शन ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस देती है, देन स्कार्स रिसोर्सेज शुड नॉट बी शिफ्टेड टू प्रोडक्शन। तो जो हमारे पास लिमिट मात्रा में जो रिसोर्सेज है ना, उनको प्रोडक्शन में शिफ्ट नहीं किया जाएगा पहले। तो ये बात है कि पहले से ही वो चीज़ें क्या है, लिमिटेड है। अगर हम ओल्ड गुड्स से ही क्या है कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करवाएं। तो कंज्यूमर सरप्लस को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन को किया जाता है कि हम लोग ओल्ड गुड की प्रोडक्शन करें क्या, या फिर नई गुड्स की प्रोडक्शन लेकर आए मार्केट में। तो रिसोर्सेज की एलोकेशन भी कंज्यूमर सरप्लस से ही की जाती है। द रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स, यही है कि रिसोर्सेज ऐसे एलोकेट होने चाहिए प्रोडक्शन में उन्हीं गुड्स की जो क्या है कंज्यूमर सरप्लस को बढ़ाए। तो ऐसा नहीं है कि हम स्कार्स रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में शिफ्ट करना शुरू कर दें, पहले ही वो सीमित है। तो धीरे धीरे से हम उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन पहली चीज़ हमें यही ध्यान में रखनी है कि कंज्यूमर को सरप्लस किन गुड्स से मिल रहा है। अगर ओल्ड गुड्स से ही कंज्यूमर को सरप्लस मिल रहा है, तो हम क्यों अपने नए गुड्स को प्रोड्यूस करवाएं या स्कार्स गुड्स की प्रोडक्शन करवाएं। तो ये भी आपका कंज्यूमर सरप्लस से एलोकेशन भी किया जाता है रिसोर्सेज का। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट कंज्यूमर सरप्लस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।